माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम टेंस करेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अब ये कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैव नॉट येट टेकन प्लेस एंड विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है, इस टेंस में हम ऐसे एक्शंस को बयान करते हैं जो अभी तक वकूअ पज़ीर नहीं हुए और फ्यूचर में वो एक्शंस सरज़द होंगे। यानी जो भी काम फ़िक्रे में एक्सप्रेस हो रहा है वो फ्यूचर में होगा, आने वाले वक्त में होगा, अभी तक वो नहीं हुआ। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं, विल या शैल, और ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल या आई शैल विज़िट माई अंकल सून। मैं जल्द ही अपने अंकल को विज़िट करूँगा। अब यहाँ पे मैंने विल भी लिखा है, शैल भी लिखा है, तो ये याद रखिए कि आई और वी, आई और वी, इन दोनों के साथ शैल यूज़ होता है। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल अब जो नेटिव्स हैं, यानी जो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने करीबन छोड़ दिया है। पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होता था, जबकि बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ विल यूज़ होता था। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने, यानी जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश है, उन्होंने शैल का इस्तेमाल तर्क कर दिया है और आई और वी के साथ भी अब विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर लोग इस रूल से वाकिफ़ नहीं होंगे, ठीक है, तो आपने आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है। विल बिल्कुल यूज़ हो सकता है, लेकिन जिसको इस रूल से वाकफियत नहीं है वो गलत ना कर दे कहीं फ़िक्र आपका। तो आई और वी के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है? शैल। और बाकी सारे प्रोनाउंस जो हैं, यानी यू, ही, शी, इट और दे, इन सब के साथ आपने क्या यूज़ करना है? विल। आई विल या आई शैल विज़िट माई अंकल सून। मैं जल्द ही अपने अंकल के पास जाऊंगा। वी विल या वी शैल हेल्प यू। हम आपकी मदद करेंगे। दे विल हिट अ 6 इन द मैच। वो मैच में छक्का लगाएंगे। अब इन तीनों फिक्रों से ज़ाहिर है कि इसमें विज़िट, हेल्प और हिट, ये एक्शंस है ना, ये एक्शंस अभी हुए नहीं हैं और ये कब होंगे? फ्यूचर में होंगे। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या क्या है, हम कब कब इस टेंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात कि हम ये टेंस यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। अगर हमने फ्यूचर में कोई प्लान बनाया हुआ है, प्लान कब बनाते हैं कि हमने कोई वक्त फ़िक्स किया होता है या कोई दिन फ़िक्स किया होता है, ठीक है, ये हमारी प्लानिंग होती है। दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट संडे। संडे का कैपिटल रखना है आपने, बड़ा रखना है। वो शादी करेंगे अगली इतवार वाले दिन। यू विल ओपन अ होटल सून। आप एक होटल खोलेंगे, ओपन करेंगे जल्द ही। तो ये इसमें क्योंकि फ्यूचर प्लान्स हैं तो हम ये वाला टेंस यूज़ करेंगे। दूसरी बात, हम इस टेंस को यूज़ करते हैं टू गिव प्रेडिक्शंस, पेशगोई करने के लिए कि क्या हो सकता है। पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं। इट विल नॉट रेन टुडे। आज बारिश नहीं होगी, पेशगोई है लेकिन हो सकती है, ठीक है। तो प्रेडिक्शंस के लिए या फ्यूचर में किसी चीज़ के मकान को ज़ाहिर करने के लिए
हम ये वाला टेंस यूज़ करते हैं। तीसरी सूरत, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं टू मेक प्रॉमिसेस, वादा करने के लिए, और वादे आपको पता है हमेशा हम फ्यूचर में करते हैं कि हम यूं यूं करेंगे। आई विल या आई शैल नेवर लीव यू, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। वी विल या वी शैल सेव द फूड फॉर यू, हम आपके लिए खाना बचा कर रखेंगे। क्योंकि आई और वी है, इसके साथ विल और शैल दोनों यूज़ हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि शैल का यूज़ अब नेटिव्स नहीं करते। चौथी बात, टू टॉक अबाउट इंस्टेंट डिसीजंस, ऐसे फ़ैसलों के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है जो आपने फौरी तौर पर किए हुए हैं। यानी जब हम बात करते हैं तो हम कई दफ़ा फौरी फ़ैसला करते हैं ना कि मैं ऐसा करूँगा या हम ऐसा करेंगे। और ये वाली जो सूरत हाल है ना, ये अमूमन आई और वी के साथ होती है। इनमें सब्जेक्ट अमूमन क्या होता है, आई या वी, क्योंकि हम फैसला करते हैं या मैं फैसला करता हूँ, तो आई और वी इसमें कॉमन है सब्जेक्ट। आई शैल या आई विल जस्ट लीव यू, मैं आपको छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे देखिए कि शैल या विल की मुख्तसर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये वाली है कि आपने आई आगे अपॉस्ट्रोफी डालनी है और आगे डबल एल, और इसको पढ़ते हैं आयल। क्या पढ़ेंगे? आयल। और इसका ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या मुख्तसर शक्ल है आई विल की या आई शैल की। ठीक हो गया जी। वी शैल या वी विल टेक दिस टास्क, हम ये काम करेंगे। जब आप फौरी तौर पे कोई डिसीजन करते हैं कि मैंने ये करना है, तो फिर आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि वी शैल या वी विल टेक दिस टास्क। और इसकी मुख्तसर शक्ल है या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल। विल क्या पढ़ते हैं? विल डू इट, विल। वी शैल या वी विल टेक दिस टास्क। इंस्टेंट डिसीजन है, फौरी डिसीजन है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इंग्लिश में फ्यूचर में विलिंगनेस या अनविलिंगनेस, यानी अगर हमारी फ्यूचर में कोई काम करने की मर्ज़ी हो या मर्ज़ी ना हो, दोनों सूरतों में हम फ्यूचर में किसी एक्शन के लिए ये वाला टेंस यूज़ करते हैं। मसलन आई विल टेक द ट्रेन, अगर कुछ लोग बस से सफ़र कर रहे हों और आपकी मर्ज़ी हो कि आपने ट्रेन से सफ़र करना है, तो आप क्या कहेंगे? आई विल टेक द ट्रेन, मैं ट्रेन के ज़रिए सफ़र करूँगा। इसी तरह विल वेट फॉर यू, आप किसी का इंतज़ार तब भी करते हैं ना जब आपकी मर्ज़ी हो, तो हम आपके लिए इंतज़ार करेंगे। शी विल नॉट सी यू, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी अनविलिंगनेस है, मर्ज़ी नहीं है आपसे मिलने की, तो आप इसलिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, शी विल नॉट सी यू। तो ये 5 टाइप्स थी या 5 यूजेस थे इस टेंस के। अब हम देखते हैं जी कॉन्ट्रैक्शंस। आई विल को हम आयल लिख सकते हैं, ये इसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। वी विल को क्या लिखेंगे? विल। यू विल को योल। ही विल हील। शी विल शील। इट विल इटिल। दे विल दैल। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। रिटन इंग्लिश में भी आप कई दफ़ा इसको देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का इस्तेमाल, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में करीबन हमेशा आई विल नहीं बोलते वो जो नेटिव्स हैं, बल्कि इन सब की कॉन्ट्रैक्टेड वाली फॉर्म्स वो यूज़ करेंगे। आयल, विल, योल, हील, शील, इटिल, दैल। ठीक है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है। ये पॉजिटिव फ़िक्र है या अफर्मेटिव फ़िक्र है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव फ़िक्र कौन सा होता है? किसी भी टेंस में ऐसे फ़िक्रे जो एक्शन के होने को ज़ाहिर कर रहे हों, उनको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव फ़िक्र कहते हैं। तो ये फ्यूचर इनडेफिनिट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव फ़िक्र है, ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। इसका नेगेटिव हमने बनाना है तो क्या करना है? ही विल नॉट हेल्प मी, यानी स्ट्रक्चर इसका क्या हुआ?
सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का इस्तेमाल करीबन तर्क हो गया, ख़त्म कर दिया है नेटिव्स ने, और अब आई और वी के साथ भी विल यूज़ होता है। तो इसके फ़ौरन बाद आपने लगाना है NOT, नॉट। आपका वो अफर्मेटिव फ़िक्रा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये फिर वही हम फ़िक्रा लिखते हैं, अफर्मेटिव फ़िक्रा, ही विल हेल्प मी। तो हमने क्या करना है, सिंपल कि विल या शैल जो भी यहाँ पे हो हेल्पिंग वर्ब, उसको बाहर ले आना है। तो विल को यहाँ से हमने ख़त्म करके शुरू में ले आना है। विल इधर आ गया, ही, और विल क्योंकि शुरू में आ गया, अब ही के बाद क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हेल्प। ही विल हेल्प मी, इसका इंट्रोगेटिव होगा विल ही हेल्प मी, और आखिर पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी है क्योंकि ये फ़िक्रा इंट्रोगेटिव है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर पे सवालिया निशान। इंग्लिश में एक फ़िक्रे होते हैं जिनको हम फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं, और उर्दू में इनको कहते हैं शर्तिया फ़िक्रे। फर्स्ट कंडीशनल या शर्तिया फ़िक्रों की जो पहली किस्म है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। कैसे, मिसाल देखिए, आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मेरी मदद करते हो या अगर तुम मेरी मदद करोगे। इस सेंटेंस को हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस क्लोज को पहले भी लिख सकते हैं, इफ़ यू हेल्प मी कॉमा आई विल हेल्प यू। यानी अगर इफ़ वाली क्लॉज आपने बाद में लिखनी है तो फिर यहाँ पे कोई कॉमा दरमियान में नहीं आएगा, और इफ़ वाली क्लॉज अगर पहले लिखेंगे तो फिर दूसरी क्लॉज से पहले आपने कॉमा लगाना होता है। तो फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो इफ़ वाली साइड है, इफ़ वाली क्लोज, वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद पहली फॉर्म आती है या पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। ठीक है, ये आपने करना होता है इफ़ वाली साइड पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल, यानी सब्जेक्ट के बाद पहली फॉर्म या सब्जेक्ट के बाद पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस वाली फॉर्म। जब जो दूसरी क्लोज होती है फर्स्ट कंडीशनल में, वहाँ पे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करना होता है, यानी विल या शैल जमा फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया। तो आज क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे थे तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको बता दूं कि फर्स्ट कंडीशनल्स में हम जो इफ़ के अलावा दूसरी क्लोज होती है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज के लेक्चर में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है और उसकी हम रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी नहीं हुए और फ्यूचर में होंगे, और स्ट्रक्चर इसका था कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। लेकिन आई और वी के साथ आप विल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेटिव्स ने शैल का इस्तेमाल तर्क कर दिया। बहरहाल विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और हम प्लान्स के लिए या प्रेडिक्शंस के लिए, प्रॉमिसेस के लिए, इंस्टेंट डिसीजंस के लिए या विलिंगनेस और अनविलिंगनेस के लिए इस टेंस को यूज़ करते हैं। प्लान्स यानी अगर हमने कोई मंसूबा बनाया हो कि हमने ये करना है फ्यूचर में। प्रेडिक्शंस अगर हमने पेश गोई करनी है किसी काम की। प्रॉमिसेस आपने किसी से वादा किया है तो फिर आप ये यूज़ करेंगे। इंस्टेंट डिसीजंस जब आप फौरी तौर पर कोई काम करने का या ना करने का आप फैसला करते हैं तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अगर कोई काम करने की आपकी मर्ज़ी हो, विलिंगनेस या मर्ज़ी ना हो, तो फिर भी आप ये टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन होगा ये फ्यूचर के लिए यूज़ क्योंकि ये काम अभी नहीं हुआ होता। नेगेटिव बनाना है, आपने इस टेंस का नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद नॉट लगा देना आपने, सिंपल है। आपने विल या शैल के बाद नॉट लगा दें तो वो फिक्रा नेगेटिव बन जाता है। और विल या शैल को, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं,
इनको फ़िक्रे के शुरू में लिख के आखिर पे सवालिया निशान लगा दें तो आपका ये वाला सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Also like and share this video with your friends. Thanks.